सुप्रभात भैया बहन। आज अभ्यास प्रश्न की कड़ी में पुनः मैं आपके सामने गद्यांश और पद्यांश लेकर प्रस्तुत हूँ। कक्षा द्वादश भक्तिन पाठ का ये गद्यांश है। गद्यांश इस प्रकार है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उसके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहो कवित लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ओ कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। तो ये गद्यांश है। अब इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न है और उसका अथवा भी है। पहला प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन की बुद्धि को विस्मित कर देने वाली क्यों कहा है। दूसरा प्रश्न है, कवियों के संबंध में भक्तिन की क्या मान्यता है। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अब इसका अथवा भी है, जो 3 खंडों में बटा हुआ है। 3 प्रश्न है। पहला है, किस किस के परस्पर सेवक स्वामी संबंधों का उल्लेख है, दोनों के वास्तविक नाम लिखिए। दूसरा है, लेखिका को इन संबंधों को सेवक स्वामी संबंध मानने में क्या कठिनाई प्रतीत हो रही है। और तीसरा प्रश्न है, अवज्ञा किसे कहते हैं, भक्तिन अवज्ञा कैसे व्यक्त करती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने से लिखेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारे प्रश्न के उत्तर आपके मानस पटल पर आ जाएंगे। अब मैं काव्यांश के संबंध में आपके सम्मुख उन बातों को रखता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ये काव्यांश जो है आत्म परिचय कविता का है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। अब अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न हैं। पहला है, यौवन का उन्माद का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, कवि कैसा उन्माद लिए फिरता है, इस उन्माद की क्या विशेषता है। और तीसरा प्रश्न है, कवि संसार को मूढ़ क्यों कहता है। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। अब सौंदर्य बोध से संबंधित भी 2 प्रश्न है। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो काव्यांश है उसका भाव सौंदर्य आप स्पष्ट करेंगे। आप जानते हैं किसी भी कविता के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और दूसरा उसका शिल्प पक्ष होता है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश की भाषा शैली एवं अलंकारों के विषय में टिप्पणी लिखिए। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने तरीके से हल करेंगे और मेरे निजी व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे। मैं प्रतिदिन दे रहा हूं आपको एक एक गद्यांश को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। आपके मानस पटल पर सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएं, यही मेरा प्रयास है।